बच्चों, आज हम भाषा भारती हिंदी क्लास 5th जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चल रही है, इसका पाठ 7 दशहरा पढ़ेंगे। मैं आपको इसमें पहले पाठ पढ़ना बताऊंगी, फिर इसके पीछे के प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। आपको अगर सिर्फ प्रश्न उत्तर करना है तो आप पाठ को आगे बढ़ा करके भी देख सकते हो। पाठ इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि कभी आपकी बुक अगर किताब इधर उधर हो जाए, खो जाए, परीक्षा का समय है, तो आपको इसमें से पढ़ करके जा सकते हो। और वैसे भी परीक्षा में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा है, पीछे के प्रश्न उत्तर के अलावा एड ग्रेड के प्रश्न उत्तर भी हैं जो बीच में से बनाए गए हैं, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं और पाठ पढ़ लेना। और कुछ भी उत्तर अगर आते हैं, पाठ ठीक से पढ़ा हुआ है आपने, तो आप मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। चलो हम पाठ शुरू करते हैं। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां बंधी थी। दर्शकों की भीड़ लगी थी। बीच मैदान में घुड़सवार दौड़ दौड़ कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। दर्शकों की भीड़ मतलब जो देखने वाले होते हैं, देखने वाले को हम क्या बोलते हैं? दर्शक बोलते हैं। और कला मतलब जो हुनर है उनका, जो आता है उनको, उसका प्रदर्शन मतलब वो दिखा रहे थे। अखाड़ों के ढोल धमाकों के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। मलखम्ब पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरों के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। सूर्य अस्त होने लगा था। सूर्य अस्त मतलब सूरज ढलने लगा था, अपने घर जा रहा था। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथों में थे और मुकुट दिनेश के सिर पर था। मतलब दीपा ने क्या खरीदा था? गुब्बारे खरीदे थे। आपका प्रश्न बन सकता है ये एक कि दीपा ने मेले से क्या खरीदा, दिनेश ने क्या खरीदा? तो मुकुट सिर पर। और धनुष बाण अनुश्री के हाथों में था, यानी अनुश्री ने धनुष बाण खरीदा था। बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? रघुनंदन ने बताया, दशहरा पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया, यानी खोल दिया, टीवी शुरू कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे थे। रघुनंदन बोले, देखो, यह है मैसूर का दशहरा। मैसूर जो कि उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो, हाथी पर महाराज की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है। अब आपका दूसरा प्रश्न तो ये भी बन सकता है, मैसूर किस प्रांत में, किस राज्य में है? कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, ये देखो, हाथी पर महाराजा की सवारी ठाट बाट से निकल रही है। आकाश में यह रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। सभी बच्चे उत्सुकता यानी बहुत ही खुश होकर यश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे।
तभी दृश्य बदला। गुजरात के दशहरे का दृश्य आया जिसमें रंग बिरंगे परिधान यानी कपड़े पहनकर गरबा नृत्य किया जा रहा था। गरबा गुजरात का नृत्य है, जैसे घूमर राजस्थान का है ऐसे। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। अचानक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने पूछा, ये कौन सा स्थान है? रघुनंदन ने बताया, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं। आकर्षण मतलब कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है। ये देखो, ये रावण दिख रहा है। अभी दशहरा आने वाला है तो आप लोग भी स्कूल में ड्राइंग बना के ले जाना, या आपके टीचर बोले तो सीट पर भी आप बनाकर ले जा सकते हो। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कोटा कहाँ पर है? राजस्थान। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाई दिए। रावण, मेघनाथ और पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाथ कौन थे? इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? रघुनंदन ने कहा, इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। सुनो। अब क्या हुआ कि उनको कहानी सुनाने लगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। विघ्न पहुंचाना मतलब रुकावट डालना। विघ्न का अर्थ है रुकावट डालना। देखो, एक प्रश्न आपका यहाँ पर भी बनता है कि राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। महर्षि के आश्रम में इसी धरती को निशाचरों से मुक्त कराने का प्रण श्री राम ने विजयदशमी के दिन ही लिया था। निशाचर मतलब राक्षस। और संयोग से जिस दिन घमंडी या अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन ही विजयदशमी ही थी, इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। दीपा ने उत्साह बस पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? रघुनंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए। वनवास में सीता को अकेला पाकर रावण कपट पूर्वक सीता का हरण करके लंका ले गया। रावण कहाँ का राजा था? लंका का। कहाँ का था? लंका का। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी, मतलब उसके पास हथियार थे। वह अधर्मी मतलब जो धर्म को नहीं मानता, और अत्याचारी था। जो दूसरों को परेशान करता है वो अत्याचारी होता है। श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया। पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। युद्ध के बाद श्री राम सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रावण का साथ देने के कारण मारे गए। कुंभकर्ण के बारे में तो आपने सुना ही है कि बहुत सारा खाता था, 6 महीने जगता था, 6 महीने सोता था, है ना। आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि रावण का भाई कौन था? कुंभकर्ण। और बेटा कौन था? मेघनाद। अच्छा, अब एक प्रश्न ये भी है, मेघनाद के पिता का क्या नाम था? रावण। और कुंभकर्ण का भाई कौन था? रावण। कारण मारे गए। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने में डरें। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रति रूप मिट्टी से बनाए जाते थे, फिर उन पर प्रहार कर नष्ट इनको किया जाता था। मतलब जलाए नहीं जाते थे, उनको मिट्टी से बनाया जाता था और उनको फिर मारा जाता था।
अनुश्री ने पूछा, विजयदशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? रघुनंदन ने कहा, इसी पुण्यतिथियों पर माँ भगवती ने महिषासुर के आसुरी आतंक को, आसुरी मतलब राक्षस, आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिन तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजयी कुंवार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई। इसीलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। दिनेश अचानक ही बीच में बोल पड़ा, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। रघुनंदन ने बताया, हाँ क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस कथाओं से समस्याओं और अत्याचारों से लड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी। परतंत्र मतलब जब हम किसी दूसरे के उसमें होते हैं, अधीन होते हैं। क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है। परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। हमारा सही रूप में विजयदशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्प्रवृत्तियों और निस्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। मतलब जो बुराइयां हैं उनको हटाना है। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई थी। सबने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दे दिए और शायद वो अब जाके सो भी गए होंगे। इस तरीके से आपका ये पाठ खत्म हो गया है। अब मैं आगे आपको इसके जो आपकी एक्सरसाइज है यानी कि अभ्यास है ये कराती हूँ। अभ्यास, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से लिख करके ढूंढ करके खोज करके लिखिए। पहला, अखाड़ा, कुश्ती या पहलवानी करने का स्थान। देशद्रोही यानी देश से गद्दारी करने वाला। प्रदर्शन, दिखलाना। मलखंभ, लकड़ी का खंभा जिस पर चढ़कर करतब दिखाए जाते हैं। जो नट आते हैं कई बार बांस पे चढ़ के करतब दिखाते हैं, वही है ये। दहन यानी जलाना। परिधान यानी कपड़े। धूमधाम यानी बहुत अधिक तैयारी, ठाट बाट। गरबा नृत्य, अभी 9 दुर्गों में जो गरबे होते हैं वो। गुजरात का नृत्य। संकल्प यानी प्रतिज्ञा। दशहरा यानी विजयदशमी। मनोरम माने सुंदर। ज्येष्ठ माने बड़ा। प्रतिरूप माने मूर्ति, प्रतिमा। दुष्प्रभाव यानी दुष्प्रवृत्ति यानी बुराई। अब आपके प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे? बताओ भैया, मैंने अभी पाठ पढ़ाया। बोलो बोलो। दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री अपनी प्रथा रघुनाथ के साथ गए थे। दीपा के पिता का क्या नाम था? रघुनाथ। किन किन स्थानों पर दशहरा दर्शनीय होता है? कर्नाटक के मैसूर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के जबलपुर आदि शहरों का दशहरा दर्शनीय होता है। आपका दूसरा प्रश्न है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? तीसरा, ग नंबर का। श्री राम ने रावण से युद्ध करते समय धर्म और नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब आपका आगे प्रश्न है, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है?
श्री राम ने इस दिन महर्षि के आश्रम में धरती को निशाचरों यानी राक्षसों से मुक्त करने का प्रण लिया था और संयोग से उस दिन घमंडी और अत्याचारी रावण का अंत हुआ। उस दिन भी विजयदशमी थी, इसीलिए विजयदशमी मनाई जाती है। फिर आगे आपका प्रश्न है, माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया था? तो माँ जगदम्बे ने महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया था। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, मैसूर का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के दिन हाथी पर महाराजा की सवारियाँ निकलती हैं, आकाश में आतिशबाजी होती है और पूरा शहर रोशनी से जगमगा जाता है। फिर आगे है आपका प्रश्न, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था? क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। फिर आपके ये प्रश्नों के उत्तर भी खत्म हो गए हैं। अब हम तीसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो गुजरात, ये दशहरे को ही विजयदशमी कहा जाता है। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहने गरबा नृत्य किया जाता है। माँ भगवती ने महिषासुर नामक असुर का वध किया। रावण के पुत्र का नाम क्या था? मैंने अभी बताया था, मेघनाद था। सीता का हरण किसने किया था? लंका के राजा रावण ने किया था। ये आपके हो गए। अब ये आपका आगे है भाषा भारती। नीचे वर्तनी शुद्ध करना है, जो ये अशुद्ध दिए हैं इनको शुद्ध रूप में लिखना है। उत्सुकता, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी, उत्सुकता। पहाड़ी, अब इसमें अड़ा में जो नीचे बिंदी है वो नहीं लगी है, तो ये लगा देंगे तो पहाड़ी हो जाएगा। क्षेत्र, इसमें ये छात्र वाला छा नहीं आएगा, चा के बाद जो छाता वो नहीं आएगा। कक्षा में जो छात्र आता वो क्षेत्र। रावण, रावण नहीं होता, रावण। दशहरा, इसमें ये सा बदलना है आपको, ये वाला आएगा सा। कर्नाटक, आपको ऊपर लगाना है ये रा, जो मैंने अभी बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, कि ये रा जो है जिस शब्द के ऊपर लगता है उससे पहले इसको बोला जाता है। कर्नाटक, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अब आपको निम्नलिखित शब्दों में से शब्द संयुक्त अक्षर से नहीं बना है उसे अलग करना है। संयुक्त मतलब होता है दो अक्षरों से। इसमें से परिधान, प्रारंभ, उत्साही, पहाड़ी और क्षेत्र ये दिए हुए हैं। इसमें संयुक्त अक्षर से नहीं बना है परिधान और पहाड़ी, ठीक है। ये प्रारंभ में रा लगा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और क्षेत्र में भी जो छा होता है ये सा और का के मेल से बनता है संयुक्त अक्षर। अगर आपको संयुक्त अक्षर नहीं मालूम है तो मैंने एक वीडियो डाला है, आओ हिंदी कैसे सीखें, उसमें एक पूरा वीडियो है संयुक्त अक्षर के बारे में, तो आप वो देख लीजिएगा। फिर है आपका निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए दिशा निर्देशान बदलिए। दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। उत्तर आएगा। अब प्रश्नवाचक है तो प्रश्न में हमेशा क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आता है, तो इसमें लगा दो क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। ये कोष्टक में जैसे दिए हैं वैसे ही आपको बनाना है। रावण और अधर्मी और अत्याचारी राजा था, तो इसको कैसा संदेहवाचक बनाना है कि था या नहीं था, ये संदेह है। शायद रावण अधर्मी और अत्याचारी राजा था। अब आगे है आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वर वाले शब्द छांटकर अलग कीजिए। अनुस्वर होते हैं जिनमें ऊपर ये बिंदी होती है, ये जो अंग की बिंदी लगी रहती है इसको बोलते हैं अनुस्वर।
अनुस्वर और अनुनासिक 2-3 तरीके के होते हैं, वो उसका भी वीडियो एक डला हुआ है, वो आप देखना। अनुस्वर शब्द हैं संयोग, आतंक और लंका, जिनमें ऊपर अंक की बिंदी है। फिर है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। देखो, संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, और विशेषण होती है संज्ञा के बारे में जो भी बताया जाता है, वो होता है विशेषण। जैसे गुलाब का फूल सफ़ेद है, तो गुलाब का फूल कैसा है? सफ़ेद, तो ये हो गया विशेषण, संज्ञा शब्द, और ये विशेषण। घमंड का घमंडी, भार का भारी, ये संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा शब्द से विशेषण बनाने के लिए सब में आ की मात्रा लगाई गई है। अत्याचार अत्याचारी, गुलाब गुलाबी, अन्याय अन्यायी, धन धनी, बनारस बनारसी, विदेश और विदेशी। तो ये आपके बन गए। फिर योग्यता विस्तार, दशहरे के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। दशहरे का त्यौहार उत्तर संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को इसी दिन मारा था, इसलिए इसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दशहरा सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन प्रत्येक गली में रावण का पुतला जलाया जाता है। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि रावण रूपी बुराई को जलाया जाना चाहिए, ताकि जीवन में बुराई का अंत हो और अच्छाई बनी रहे। फिर आगे है आपका, इसी प्रकार दीपावली से संबंधित पारस्परिक कथाओं को एकत्रित कीजिए और उन्हें अपनी कक्षा में सुनाइए। दशहरे के बाद दीपावली आती है। चलो देखते हैं। लंका के राजा रावण ने छल पूर्वक यानी धोखे से सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम ने वानरों की सेना एकत्रित कर रावण से युद्ध किया था और उनका अंत किया। अपने 14 वर्ष का वनवास काटकर सीता जी को लेकर जब वे अयोध्या पहुँचे तो अयोध्या वासियों ने दीपकों की पंक्तियाँ जलाकर उनका स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। फिर रामचरितमानस, प्रश्न अगला, से राम के चरित्र के बारे में और अधिक जानकारी एकत्रित कीजिए। उत्तर, राम आज्ञाकारी, पितृभक्त, मातृभक्त, मतलब वो पिता की भी आज्ञा मानते थे, मम्मी की भी मानते थे और गुरु की भी मानते थे। जभी तो वो उनके आश्रम में गए थे राक्षसों से लड़ने के लिए। उनके गुरु का नाम वशिष्ठ था और वे वीर होते हुए भी सहनशील थे। उनमें त्याग, स्नेह उच्च कोटि का था। उनके लिए सभी लोग एक समान थे। अब आपका है आगे का, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में पुस्तक से ली गई जानकारी एकत्रित कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म मुरैना जिले की अम्बा तहसील के बरवाई नामक ग्राम में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन में अपने क्रांतिकारियों के साथ भाग लिया और देश की आज़ादी के लिए वो शहीद हो गए थे। अब आपका ये है, आपके यहाँ दशहरा कैसे मनाया जाता है लिखिए। देखो भाई, इसके लिए तो तुम दशहरे का मेला देखने जाना और अपने ही शब्दों में जो देखा है वो लिखना, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारे यहाँ दशहरे के दिन सुबह शस्त्र और मशीनों की पूजा होती है। शाम को भगवान राम और रावण की युद्ध की झांकियाँ निकाली जाती हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले मैदान में से ले जाते हैं, जहाँ इन पुतलों को दहन यानी जलाया जाता है। इस मैदान से मेला लगता है। शाम को सभी दशहरा देखने जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और रावण को जला दिया जाता है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। श्री राम ने धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण कब लिया था? विजयदशमी के दिन। सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? श्री राम को। ठीक है, आपका ये पाठ खत्म हो गया है। अब हम आपसे मिलेंगे विविध प्रश्नावली में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। आपको इसमें और भी आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो उसके IMP प्रश्न यानी महत्वपूर्ण प्रश्न डाले जाएंगे,
तो उनको देखना और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। जब आपके एग्ज़ाम हो तो इससे आप पढ़ सकते हो।